नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे गाड़ी से कुचलकर बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 4 साल बाद इरफान बिस्ती को किया गया गिरफ्तार। आज आपको इसी खबर के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता की हत्या, गाड़ी से कुचलकर मारा, कांग्रेस नेता से मिली थी सुपारी, इरफान बिस्ती गिरफ्तार। गुजरात के दाहोद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हिरेन पटेल की हत्या मामले में 4 साल बाद गुजरात आतंकवाद दस्ते ने बुधवार यानी कि 20 फरवरी 2024 को 9वें आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान बिस्ती के तौर पर हुई है। गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश एटीएस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार किया। ये घटना के बाद से फरार था और इंदौर में छिपकर हेयर सैलून चला रहा था। बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट में इस केस को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हुई हत्या बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 साल पहले 27 सितंबर 2020 को मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता को गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया था। हत्या की साजिश दाहोद के पूर्व सांसद बाबू भाई कटारा के बेटे अमित कटारा ने रची थी। बीजेपी नेता की मौत के बाद जब मामले में मुकदमा दर्ज हुआ तो 8 लोग गिरफ्तार हुए। साजिशकर्ता इमरान गुड़ाला निकला। उसी ने अमित कटारा से पैसे लेकर ये सब करवाया था। जब इमरान पकड़ा गया तो इरफान के नाम की भी जानकारी हुई, लेकिन नाम खुलते ही इरफान फरार हो गया। मामले में पुलिस अधीक्षक हर्ष उपाध्याय बताते हैं, घटना के बाद आरोपित इंदौर चले गए। जब इरफान को पता चला कि उसका नाम सामने आ गया है, तब वो अपनी पत्नी के साथ इंदौर के खरजाना में छिप गया। उसने कुछ समय बाद वहां हेयर सैलून खोल लिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हालांकि गुजरात एटीएस यूनिट को जब इसकी जानकारी हुई कि इरफान कहां है, उन्होंने मध्य प्रदेश एटीएस से संपर्क किया। इरफान की जानकारी उसके साथ शेयर की गई और आखिरकार इरफान को मध्य प्रदेश एटीएस की इंदौर यूनिट की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो हिरेन पटेल की हत्या मामले में शामिल था। कॉन्ट्रैक्ट में सुपारी के तौर पर इरफान को 25,000 रुपए भी दिए गए थे। ये बात भी इरफान ने पुलिस पूछताछ में स्वीकारी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इरफान बिस्ती अपने साथियों और मामले के सह आरोपितों के साथ हत्या की साजिश को अंजाम देने इंदौर से झालोद आए थे। हिरेन पटेल यहीं की नगर पालिका में पार्षद थे। आपको बता दें कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त बीजेपी नेता अपार्टमेंट के बाहर टहल रहे थे। बाइक सवार हमलावर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला मंझोला थाना क्षेत्र का है। यहां दिल्ली रोड स्थित अपार्टमेंट में बीजेपी नेता अनुज चौधरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार शाम 5 बजे वो अपने भाई के साथ पार्क में टहलने के लिए निकले थे। उसी समय बाइक पर 3 हमलावर आए और गोली मार दी। अनुज गिर गए। हमलावरों ने तब तक गोली मारी जब तक वो बेदम ना हो गए। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी हैं। मौके से 4 खाली कारतूस भी मिले हैं। आसपास के लोगों ने अनुज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। परिजन ने असमोली ब्लॉक प्रमुख के पति प्रभाकर, बेटे अनिकेत समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई। असमोली से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। परिजन ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश के चलते हत्या की गई है। अनुज बीजेपी किसान मोर्चा के नेता थे। उन्होंने 2021 में संबल के असमोली से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। तभी से आपसी रंजिश बनी हुई थी। घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। एसएसपी ने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित करा दी गई हैं। प्रयागराज गोलीकांड की यादें ताजा हुई। मुरादाबाद गोलीकांड ने एक बार फिर प्रयागराज की घटना याद दिला दी। उस घटना का भी सीसीटीवी बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसने हर किसी को भयभीत कर दिया था।
परिजन के अनुसार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के बाद से ही अनुज चौधरी की चुनावी रंजिश चल रही थी। उस वक्त अनुज 10 वोट से चुनाव हार गए थे, तब से उनका विवाद चल रहा था। अनुज ने मौजूदा ब्लॉक प्रमुख असमोली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं इस मामले में एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कुछ लोग आए और पीछे से अनुज को गोली मारी। उनके सिर और कंधे में गोली लगी। इस मामले में ये भी सामने आया कि अनुज का पहले से कई लोगों से विवाद था। इनमें से एक नाम मोहित चौधरी का भी है। वो इस समय जेल में बंद है। उनके भाई अमित चौधरी को नामजद किया गया है। दूसरा आरोपित अनिकेत है, जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख का बेटा है। 2021 के चुनाव में आपस में कई बार विवाद हुआ था। परिजन ने आशंका जताई है। वहीं अभी हाल ही में ऐसा ही एक और मामला सामने आया था। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जौनपुर गूंज उठा था। दरअसल बता दें कि 7 मार्च को सुबह थाना क्षेत्र के बोधपुर मोड़ पर बीजेपी नेता प्रमोद यादव की बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बीजेपी नेता अपनी ब्रेस कार से जौनपुर के लिए निकले थे। गोलियां लगने के बाद गांव के लोगों ने उनको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्रमोद यादव को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से जौनपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। बीजेपी के बड़े नेता मृतक प्रमोद यादव के घर पहुंचे थे। मुठभेड़ के बाद शूटर गिरफ्तार। भाजपा नेता की हत्या की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं हत्या की वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने बताया कि थाना सिकरारा, मड़ियाहू व बक्सा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए मुकदमे में वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से एक देसी पिस्टल 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस 32 बोर, एक खोखा कारतूस 32 बोर, 4 मोबाइल और 2 स्कॉर्पियो बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त गुलजारगंज से कठार मलसिल तिराहा होते हुए मड़ियाहू की तरफ जाने वाले हैं, जिस पर कठार रोड पर चेकिंग लगाई गई। तभी एक स्कॉर्पियो आते दिखाई दी। उक्त वाहन को रुकने का इशारा करने पर उसमें सवार अभियुक्त गाड़ी भगाने लगे और भागते हुए फायर करने लगे। पुलिस ने फौरन उनका पीछा किया और आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक गोली गाड़ी से उतरकर भाग रहे अभियुक्त सचिन यादव को लग गई। इसके बाद दूसरे अभियुक्त चंद्रशेखर यादव को भी पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कैसे हुई थी प्रमोद यादव की हत्या? बताते चले कि जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र में बोधापुर गांव निवासी प्रमोद यादव गुरुवार सुबह 9:30 बजे अपनी कार से घर से निकलकर जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर पहुंचने वाले थे। तभी 2 लोगों ने शादी का कार्ड देने के बहाने से रोका। प्रमोद ने जैसे ही शीशे को डाउन किया, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें 6 गोलियां मारी गई हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वारदात के वक्त कुछ लोगों ने बदमाशों पर ईंट पत्थर भी फेंके, लेकिन बदमाशों ने हथियार दिखाए, जिससे लोग जान बचाकर भागे। बदमाशों के फरार होने के बाद लोगों ने प्रमोद को उन्हीं की ब्रेस कार से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीजेपी नेता प्रमोद यादव वर्तमान में जिला मंत्री थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मल्हनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। नॉमिनेशन में डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से उनका नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। प्रमोद यादव बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। चुनावी रंजिश में हत्या। प्रमोद यादव के भतीजे और घटना के चश्मदीद संजय यादव ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया था कि वर्तमान ग्राम सभा राधा यादव के पति विजय यादव द्वारा ग्राम सभा में की जा रही गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके चाचा प्रमोद यादव शासन प्रशासन में पैरवी कर रहे थे। संजय यादव के अनुसार इसी रंजिश के चलते विजय यादव ने प्रमोद यादव की हत्या करवाई थी। चर्चा ये भी थी कि पानी की टंकी को विजय यादव अपने पसंदीदा स्थान पर बनवाना चाहते थे, मगर प्रमोद यादव ने शासन पर प्रेशर बनवाकर अपने मन मुताबिक स्थान पर पानी की टंकी पास करवाई थी। इसको लेकर भी विजय यादव काफी भड़का हुआ था। विजय पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है।
खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।